Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PCSC, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. So let's see what are the news, because there is lot of knowledge to discuss with you. सो लेट्स सी। तो देश में लगातार कोरोना की जो केस है उस संख्या वो घटती जा रही है। 69 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। 73,000 से अधिक 24 घंटे में ठीक हुए हैं। और करीब करीब 69 लाख लोग जो है ये मरीजों की संख्या जो इलाजरत मरीजों की संख्या जो है लगभग 6,97,000 यानी 7 लाख के आसपास है। तो लगातार सुधार हो रहा है देश में, किंतु डर बना हुआ है कि जो त्यौहार का जो सीजन आ रहा है उससे फिर से दोबारा इसमें उछाल ना आ जाए। इसलिए हम लोगों को इसमें चौक और चौकन्ना और सावधानी बरतते हुए मास्क का जो भी सरकार का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए रहना चाहिए। आगे देखते हैं। भीम ऐप और यूपीआई से विदेश में भी लेन देन करना संभव हो जाएगा जल्द ही, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इसके लिए दिशा निर्देश तकनीक पर काम शुरू किया है। 2022 तक काम करने लगेगा ये पूरा पेमेंट सिस्टम, यानी फॉरेन से भी इसका ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। ये बहुत बड़ी न्यूज आई है बन करके। उसके बाद मैं बता दूं कि देश में दुर्गा पूजा का धूम मचा हुआ है। आज अष्टमी है। अष्टमी में सभी दुर्गा लोगों को मैं अष्टमी का शुभकामनाएं देना चाहता हूं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या लोग हों। खास करके जो स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट का या और अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं शुभकामना देना चाहता हूं, ताकि वो अपना तैयारी अच्छा से कर सके। आगे देखते हैं। सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को आसानी से रेंट पे उनको उनकी जो साइट है, जो काम करने का जो वर्क प्लेस है उसमें उनको मिल सके। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। आगे देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बर्नवाल ट्यूटोरियल्स आप टेलीग्राम में भी आ चुका है। वहां पे आपको क्लास आप कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। वहां पे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो एक बार अवश्य जुड़े, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अब एक बार जरूर जुड़े। और करंट अफेयर्स का क्लास या जो भी क्लास प्रोवाइड करा जा रही है वो आसानी से आप ले सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। आगे देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास, क्या है इंपॉर्टेंट। तो फटाफट बी रेडी। तो सबसे पहले बता दें कि क्वेश्चन ऑफ द डे जो डेली एज ए डेली रूटीन आपको बताया जाता है, यानी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सवाल लिए जाते हैं और उसका विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है आज का इतिहास, यानी आज के दिन जो भी घटनाएं घटी हुई हैं अतीत में उससे जुड़े सवाल 4 से 5 सवाल आपको दिए जाते हैं। उसका आंसर भी साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। उसके बाद मोटिवेशन लाइन हमारे क्लास का गुरूर है। फिर उसका टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स में अभी कंट्री सीरीज चल रही है, यानी जितने भी कंटिनेंट है उसके छोटे देशों के बारे में। आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। एसबीआई सभी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सभी जानते हैं, है ना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये 3 बैंकों से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से मिलकर उसे बना था, नेशनलाइज हुआ था। इसके बारे में जानते हैं। एसबीआई का एक कार्ड इशू करती है। एसबीआई कार्ड दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक बहुउद्देशीय कार्ड पेश किया है, जिससे यह संपर्क रहित तरीके से चलने वाला कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड के साथ साथ मेट्रो स्मार्ट कार्ड की सुविधा भी देता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल तो करते ही हो, बट आप एसबीआई का कार्ड भी आप ले चुके हो, तो क्रेडिट कार्ड ले चुके हो या और कोई कार्ड ले चुके हो तो उसको ये मेट्रो में भी स्मार्ट कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। यह कार्ड दिल्ली मेट्रो एसबीआई कार्ड के द्वारा दिल्ली मेट्रो से रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, यानी जो भी उसके कर्मचारी हैं या जो भी लोग हैं जो दिल्ली मेट्रो से डेली इसका पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए विशेष तौर पर यह डिजाइन किया गया है और लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है एसबीआई की तरफ से, होनी भी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। टेक्नोलॉजी का डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल इंडिया भी चल रहा है। आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन ये 5 सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम के लिहाज से ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक और जरूर याद रखिए इसको। आज का नोट्स भी तैयार कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। आज ही के दिन 1865 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने संविधान को मान्यता दी थी, यानी ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण का जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है उसमें 1856 में वहाँ पे संविधान बनाया गया था। भारत में संविधान कब लागू हुआ था आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। 118 दिन करीब करीब आसपास
लग गए थे भारत में के संविधान को बनाने में। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। आज ही के दिन वर्ष 1983 में सुधा माधवन मैराथन में दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि भारत की प्रथम महिला एथलीट कौन है? सुधा माधवन जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1845 में चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1949 में अमेरिका ने न्यूयॉर्क को संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय का आधारशिला रखी थी। और आखिरी आज ही के दिन 2004 में ब्राजील ने अंतरिक्ष में पहला सफल रॉकेट प्रशिक्षण किया था। तो ब्राजील कब किया था? 2004 में पहला रॉकेट प्रशिक्षण सफल प्रशिक्षण किया था। आगे देखते हैं मोटिवेशन लाइन, हमारे जो क्लास का गुरु है। सक्सेस इज हाउ, सक्सेस है कितना ऊंचा, यू बाउंस, जितना आप उसको उछालते हो, जितना आप उसको बढ़ावा देते हो, जितना आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालते हो, जितना आप उसमें सेक्रीफाइस डालते हो, स्ट्रगल करते हो, व्हेन यू हिट बॉटम। और उसके बाद जितना आप मेहनत करोगे उसके बाद फिर से वो अपना आप तरक्की का जब पंख लगेगी आप में आसमान में, जब आप उड़ने की कोशिश करोगे तो ये काफ़ी ऊंचा जाएगा, यानी आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो एक सुपर लाइन के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सक्सेस इज हाउ हाई यू बाउंस व्हेन यू हिट बॉटम, यानी सक्सेस कितना ऊंचा है, जितना आप उसको बाउंस करते हो, जितना गहराई से, यानी जितना नीचे से आप उसको, जितना मेहनत से आप उसको बाउंस करोगे उतना वो सफलता आपको आगे बढ़ेगी। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या है। तो बी रेडी विथ पेन, पेंसिल, बुक्स, कॉपी, जो भी आपके पास है आप इसके साथ तैयार हो जाइए। आप स्क्रीनशॉट ले लेना भी और दोस्तों को शेयर भी कर देना। यदि आप शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना। तो आगे देखते हैं पहला आज का करंट अफेयर्स क्या है। 27 अक्टूबर को तीसरी भारत अमेरिकी 22 मंत्री स्तरीय वार्ता दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें जो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका के, माइक पोम्पियो, और जो भारत के जो हैं रक्षा सचिव टी थोरो, भारत के गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सभी इसका नेतृत्व करेंगे। तो 27 अक्टूबर को ये इस तरह का मंत्री स्तरीय वार्ता दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पूरे देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण उत्सव दिवस मनाया गया। तो ये पूरे देश में मनाया गया, स्पेशली एक स्टेट नहीं, पूरा इंडिया में जितने भी स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी है सभी में मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सऊदी अरब में आयोजित किए जा रहे यूथ 20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो यूथ सम्मेलन ये सऊदी अरब में किया गया था, जिसमें किसने लिया था? सेंट्रल जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए एग्जाम के लिहाज से, तो आप इसका गौर करें, इसको फोकस करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रिटर्न डाउन कर दें। ये दिस इज माय स्पेशली एडवाइस फॉर यू। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने क्योर्ड, CURED, क्योर्ड क्या है? नाम से CSIR जो भारत की एक संस्था है की भागीदारी वाली क्लिनिकल प्रशिक्षण का वेबसाइट लॉन्च किया है। तो इस तरह का वेबसाइट लॉन्च करने से क्या होगा? क्लिनिकल जो भी प्रशिक्षण किए जाएंगे उसमें आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठी मिल सकती है उसके द्वारा, इस वेबसाइट के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्री के दौरे के दौरान भारत और अमेरिका बेका समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। तो बेका समझौता बहुत ही एक महत्वपूर्ण समझौता है, जिसमें +2 के तहत ये मीटिंग की जाती है और ये लगातार हो रही है। पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी 27 अक्टूबर जब वो आएंगे भारत में, तब ये इस तरह का समझौता उनके बीच होगा, भारत और अमेरिका के बीच, है ना। ये सामरिक दृष्टि से और स्ट्रेटेजिक तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना की कालेश्वरम नहर परियोजना को अवैध करार दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नहर परियोजना है, तो इसको अवैध करार दिया गया है। तो कुछ तो कारण होना चाहिए, तो उसको जांच का विषय है, ये जांच कर रही है NGT, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ संस्था है, इस कारण से इसमें अवैध करार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग रिंग साइड नामक आत्मकथा NK सिंह के द्वारा लिखा गया है। NK सिंह मतलब नंद किशोर सिंह, जो अभी मौजूदा समय में 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं और एक बहुत बड़े इंडिया के इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो NK सिंह जो है फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। तो इस तरह का सवाल हमेशा बना रहेगा कि फाइनेंस कमीशन कितना चल रहा है अभी, या उनके अध्यक्ष कौन है,
तो नंदकिशोर सिंह जी हैं। इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आप एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से इसको याद करो, ताकि विस्तार से एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप एग्जाम में इसको मिस ना करो। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार मास्क की कीमतों को निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना। यहाँ पे इंडिया में जितने भी स्टेट है, किसी ने भी मास्क को कीमत निर्धारित नहीं किया है, बट महाराष्ट्र किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ की स्थिति जो है बहुत ही खराब है। वहाँ पे दयनीय स्थिति हो चुकी है कोरोना कारण से। मास्क का ज़्यादा डिमांड हो रहा है, इसलिए सरकार ने इस तरह का नियम लागू किया है अपने राज्य में। बिल्कुल होना भी चाहिए पब्लिक के सुविधा के लिए, क्योंकि जो मास्क है वो बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी अभी हो चुकी है। कोरोना को देखते हुए पूरे देश भर में इसकी मांग काफ़ी बड़ी है और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी हो रही है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2001 को बदलकर 2016 कर दिया है। बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना। ये सूचकांक जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल सेवाओं और वस्तुओं के औसत मूल्य के माप के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इससे अर्थव्यवस्था में खुदरा महंगाई का आकलन करने एवं कर्मचारियों को डीए महंगाई भत्ते की गणना के लिए भी होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2001 से 2016 कर दिया गया, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विपक्षी पार्टियों ने सरकार से गैर विरोधी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 को बदलने की मांग की है। तो जितने भी पार्टी है, यहाँ की विपक्षी पार्टी अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने मांग किया है। एक कोई घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तारी किया गया था, उसी को एवज में इस तरह की मांग की जा रही है कि इसको ख़त्म किया जाए। तो देखते हैं सरकार क्या इसमें डिसीजन लेती है। ये सुप्रीम कोर्ट जाती है या PIL दायर करती है या क्या करती है, आगे देखा जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। UAPA एक आप एब्रीविएशन बन गई है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसको जरूर याद रखें, 1967 में इसको पारित किया गया था। तो ये थे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं कंट्री फॉकलैंड के बारे में। तो फॉकलैंड क्या है? एक द्वीप समूह देश है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के तट से लगा एक देश है। इसके पूर्व में सैग रॉक्स, दक्षिण जॉर्जिया, दक्षिण में ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र है। यूनाइटेड किंगडम से ये इनका प्रवासी क्षेत्र रह चुका है। इसका राष्ट्रीय वाक्य अधिकार की करो चाहत, राष्ट्रीय गान गॉड सेव द क्वीन, इसका राष्ट्रीय ध्वज देख सकते हैं। और यहाँ कुल चिन्ह जो है नेशनल सिंबल। राजधानी स्टैनली है। राजभाषाएं अंग्रेजी बोली जाती है। मानव जातीय वर्ग लगभग 61.3 फॉकलैंड द्वीप समूह में है। निवासी फॉकलैंड द्वीपवासी। सरकार ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटोरियल राज्य प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, राज्यपाल निकोल हयूब, मुख्य कार्यकारी टिम थोरोगुड जी हैं। ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी स्वतंत्रता दिवस जो वहाँ पे है 14 जून 1982 को मिला था। देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल जो दिखाया गया है, ग्रीन, उसमें उसका मैप है। तो इसमें करीब करीब 900 से अधिक द्वीप समूह है ये, है ना, यानी आइलैंड कंट्री है ये। आइलैंड से पूरा घिरा हुआ है, कवर्ड विथ आइलैंड। तो इसके बारे में और कुछ बता दूं कि क्षेत्रफल जो है ये 12,173 किलोमीटर स्क्वायर है। जल जो है वहाँ पे नील है। जनसंख्या जो है 3,140 है। जुलाई 2008 की जनगणना के अनुसार अभी तो काफ़ी बढ़ गई होगी। सकल घरेलू उत्पाद जो है 2005 के प्राकलन के अनुसार $75 मिलियन है। मुद्रा जो है फॉकलैंड द्वीप पाउंड चलती है। समय मंडल UTC-4 है। दूरभाष कोड 500 है। इंटरनेट TLD.FX है। ये था देश के बारे में। आगे देखते हैं कुछ एक्सरसाइज, बिलैटरल एक्सरसाइज पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। सूर्य किरण जो है इंडिया नेपाल के बीच चलती है। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश। बोल्ट कुरुक्षेत्र सिंगापुर। हैंड इन हैंड चाइना और मैत्री थाईलैंड। ये सभी जो है इंडिया और अन्य कंट्री के साथ जो भी अभ्यास, जो सैन्य अभ्यास चलते हैं, चाहे नेवी के हों या थल सेना के हों, जो भी जिस तरह के भी हों, लैंड के हों, सभी के द्वारा ये इस तरह का अभ्यास ये इंपॉर्टेंट है। एक सवाल जरूर एग्जाम में आता है, तो इसको जरूर याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं कुछ खास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में की गई थी, जिसमें जो भी मत्स्य से जुड़े हुए कारोबार जो हैं या मछली पालक जो हैं, उनको विशेष तरह से प्रावधान किया गया है। उनको एक मैनेजमेंट वर्क के तहत उनको काम करवाया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क to address critical gaps in the value chain including infrastructure modernization, post harvest management and equity control। इस तरह की उनको सुविधाएं देने के लिए इस तरह का मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। तो आज इतना ही, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर कल से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।
और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट कि आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस आइकन दबा लें ताकि आपको स्पेशल नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच।